भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया, संतों की निंदा कभी नहीं करना। एक दिन यह सभी पुत्र प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी, अत्रि, भृगु, च्यवन, दुर्वासा, कश्यप, ऐसे बड़े बड़े संत जहां पर थे, भगवान के पुत्रों ने क्या किया, बोले एक पुत्र है इनके सांब, जो बड़े ही सुंदर लगते हैं, तो महाराज इनको जो है स्त्रियों के वस्त्र धारण करा दिए, स्त्री के वस्त्र धारण करा दिए और स्त्री के वेश में जो है महात्माओं के पास में लेकर के गए, गर्भवती का बहाना बना करके। महात्माओं से पूछने लगे, बोले महाराज बताइए, ये नई नई बहू आई है, बालक उत्पन्न होगा कि बालिका उत्पन्न होगी? महात्माओं ने ध्यान लगा करके देखा तो सब समझ गए, ये तो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। इनको अपने रूप का अभिमान है, धन का अभिमान है, बल का अभिमान है, अपने पद का अभिमान है। श्राप दे दिया, ना इसमें बालक होगा ना बालिका होगी, इसमें तुम्हारा काल उत्पन्न होगा। अब जैसे ही पेट के ऊपर से वस्त्र हटाए तो महाराज उसमें से एक लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन महाराज ने उस लोहे के मूसल को जो है पत्थर के ऊपर घिसवा करके और समुद्र में बहा दिया। थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उसको जल में डाल दिया, उसको एक मछली निकल गई और महाराज उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसका पेट चीरा गया, वह लोहे का टुकड़ा निकला, उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। इन यादवों को श्राप मिल गया, इसमें तुम्हारा काल उत्पन्न होगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इसी श्राप के कारण इन यादवों का विनाश हुआ है। आगे श्री सुखदेव भगवान ने कीर्तन भक्ति का निरूपण किया है और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अब 125 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। भगवान अपने धाम को जाने के लिए तैयार है। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति किया है, प्रभु अब आप कब, आपका समय पूर्ण हो चुका है, अब आप अपने निज धाम गौलोक धाम को प्रस्थान करें। भगवान ने यहां श्री उद्धव जी महाराज को उपदेश किया है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा को यहां उद्धव जी महाराज को सुनाया है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। यह जो 24 गुरु हैं, ये सब शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु चाहे जितने हों, क्योंकि शिक्षा तो किसी से भी ली जा सकती है और जिससे हम शिक्षा लेंगे वे हमारे गुरु हो जाएंगे। तो ये जितने भी हैं, ये सब शिक्षा गुरु हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरा पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली है क्षमा वाली। साधक के अंदर, संत के अंदर क्षमा होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर हम गड्ढा भी खोदते हैं, अग्नि जलाते हैं, मलमूत्र का त्याग भी करते हैं, हल भी जलाया जाता है, उसके बाद भी यह पृथ्वी सहन करती है, कभी कुछ बोलती नहीं है। तो ये क्षमा वाला गुण पृथ्वी के अंदर विद्यमान है। तो पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली है कि साधक के अंदर, भक्त के अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। वायु को भी मैंने अपना गुरु बनाया है। वायु से मैंने शिक्षा ली है समता की। वायु यदि सुगंधित पुष्पों में होकर के बहती है तो उसकी सुगंध को लेकर के चलती है, लेकिन हमेशा नहीं रखती है, थोड़ी दूर तक। और यदि वही वायु कोई अपवित्र गंदी जगह से जाती है तो उसकी दुर्गंध को भी लेकर के चलती है, लेकिन उसको भी अपने साथ में नहीं रख सकती है। कहने का मतलब असंगता का, यह वायु एक जगह स्थित नहीं रहती है। तो वायु से मैंने शिक्षा ली है असंगता की। आकाश को मैंने गुरु बनाया है। आकाश से मैंने शिक्षा ली है समदृष्टि की। जैसे आकाश समदृष्टा होता है, ऐसे ही संत को भी समदर्शी होना चाहिए। जल से मैंने शिक्षा ली है निर्मलता की।
संत को निर्मल होना चाहिए, भक्त को निर्मल होना चाहिए। अग्नि को भी मैंने गुरु बनाया है और अग्नि से शिक्षा ली है, अग्नि में कुछ भी डाल दिया जाए सबको भस्म कर देती है, लेकिन अग्नि में कोई दोष नहीं आता है। समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। अग्नि में कोई दोष नहीं आता है। भानु कृसानु सर्व रस खाई, सभी प्रकार के रसों का भक्षण करती है अग्नि, लेकिन उसके बाद भी कोई दोष नहीं आता है। बोले इसी प्रकार से संत को रहना चाहिए। चंद्रमा से मैंने शीतलता की शिक्षा ली है। जैसे चंद्रमा शीतल होता है, दिन में सूर्य की किरणों के द्वारा यह संसार एकदम तपित हो जाता है, लेकिन रात्रि में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से संसार को शीतलता प्रदान करता है। तो मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली है कि साधक को, संत को शीतल होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कबूतर को भी मैंने अपना गुरु बनाया है, कबूतर से शिक्षा ली है। एक कबूतर और कबूतरी, नर मादा दोनों वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। एक बहेलिया आया, सर्दी का समय था और उसी समय जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया। बारिश बंद नहीं हुई, सर्दी पड़ रही थी, कांपने लगा, उसे भूख लग रही, सर्दी कारण भूख भी लगने लगी। बारिश बंद हुई। उस बहेलिये ने विचार किया कि आज रात्रि में इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए। वृक्ष के ऊपर जो नर मादा कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे, कबूतर ने अपनी पत्नी से कहा, देखो ये हमारा अतिथि है। उसकी पत्नी ने कहा, बोली ये तो बहेलिया है, हमारा शिकार करता है, हमें मारता है, ये बहेलिया है, ये हमारा अतिथि नहीं है। उस कबूतर ने कहा, बोले नहीं, ये भले ही बहेलिया है लेकिन आज ये हमारा अतिथि है, हमारे वृक्ष के नीचे ये बैठा हुआ है, विश्राम कर रहा है, तो हमारा अतिथि है और द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। अतिथि देवो भव, इसे बचाना चाहिए। तो वह कबूतर कहीं से जलती हुई लकड़ी लेकर के आया और उस बहेलिये के सामने गिरा दिया। उस बहेलिये ने लकड़ियों को इकट्ठा किया, अग्नि जलाया और सर्दी से मुक्त हुआ। लेकिन भूख लगने लगी, तब उस कबूतर ने विचार किया कि इसका भोजन भी होना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, हमारे द्वार पर आया है, इसे भोजन जरूर मिलना चाहिए। तब बोले वह कबूतर स्वयं उस बहेलिये की भूख को समाप्त करने के लिए महाराज अपने आप को उसने अग्नि में डाल दिया, अग्नि में कूद पड़ा। वह शिकारी तो था ही, महाराज उसने अपनी भूख को शांत किया। जब उसकी भूख शांत नहीं हुई तो बोले उसकी पत्नी मादा ने जो है अपने आप को उस अग्नि में गिरा करके भस्म किया। तो कबूतर से मैंने शिक्षा ली है, द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अजगर से मैंने शिक्षा ली है विश्वास की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, कोई कार्य नहीं करता है, जो अपने आप मिल जाता है उसी को भक्षण करता है और पड़ा रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अजगर से शिक्षा ली है विश्वास की, कि भक्त को भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और समुद्र को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली है, समुद्र से शिक्षा लिया है गंभीरता की। व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए गंभीरता की परम आवश्यकता है। तो समुद्र से मैंने गंभीरता की शिक्षा ली है। समुद्र कभी भरता नहीं है, पूरे भारत की नदियां समुद्र में आकर के मिलती है, उसके बाद भी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक नदी में यदि बाढ़ आ जाती है तो हजारों गांव बह जाते हैं, एक नदी में इतनी सामर्थ्य होती है। और यहाँ बोले समुद्र में तो सारे भारत की नदियां आकर के मिलती है, मिल रही है निरंतर, सारा जल समुद्र में आकर के मिल रहा है, उसके बाद भी समुद्र यथावत है, गंभीर रहता है।
समुद्र से मैंने गंभीरता की शिक्षा ली है। पतंगे से मैंने शिक्षा ली है रूपासक्त की। रूपासक्त नहीं होना चाहिए। दीपक जलता है, कई सारे पतंगे उड़ उड़ करके आ जाते हैं और उस दीपक के चारों तरफ घूमने लगते हैं। इससे उतना प्रेम करते हैं, रूप के आसक्त हैं वो, इसलिए अपने आप को वो भस्म कर देते हैं। तो पतंगे से मैंने शिक्षा ली है कि साधक को रूपासक्त नहीं होना चाहिए, रूप में आसक्ति नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे पतंगे का विनाश होता है ऐसे ही साधक का भी विनाश हो सकता है। मधुमक्खी से मैंने शिक्षा लिया है साधक को, संत को, भक्त को संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खियां कई प्रकार के पुष्पों से रस लेकर के आती है और एक जगह इकट्ठा करती है। बाद में मधुमक्खी को तोड़ने वाला आता है, रस महाराज वह उन मधुमक्खियों को हटा करके सारे रस को निकाल करके ले जाता है। मधुमक्खियों को मिलता कुछ नहीं है। जगह जगह से मधुमक्खियों ने रस इकट्ठा किया और उसके बाद भी उन्हें कुछ मिला नहीं, अंत में दुख ही मिला। तो बोले संग्रह नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा मधुमक्खी से लिया है। हाथी को भी अपने जीवन में गुरु बनाया है मैंने। हाथी से शिक्षा लिया है स्पर्शासक्त नहीं होना चाहिए। हाथी को पकड़ने वाले जंगल में एक गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर से कागज आदि रख देते हैं और कागज की ही एक नकली हथनी बना करके वहां खड़ी कर देते हैं। असली हाथी आता है और उसको स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता है, गड्ढे में गिर जाता है, कई दिन तक वह भूखा रहता है, बाद में उसको पकड़ करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो बोले हाथी से मैंने शिक्षा लिया है कि स्पर्शासक्त नहीं होना चाहिए। और हिरण से भी मैंने शिक्षा ली है शब्दासक्त नहीं होना चाहिए। हिरण संगीत का प्रेमी होता है। हिरण के सामने यदि संगीत बजने लग जाए तो बोले हिरण फिर भागता नहीं है और हिरण पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। तो संगीत के कारण वह बंधन में आ जाता है। तो मैंने हिरण से शिक्षा ली है कि साधक को शब्दासक्त यानी शब्द के बस में नहीं होना चाहिए। शब्द, रूप, रस, गंध, यह 5 जो विकार है इनके बस में नहीं होना चाहिए। मछली से शिक्षा लिया है रसासक्त की कि अपनी जिह्वा को वश में करना चाहिए। मछली पकड़ने वाले जो होते हैं महाराज लोहे के कांटे में मछली का चारा जो है उसमें कांटे में फंसा करके जल में डाल देते हैं और मछली खाने के लोभ से महाराज आगे बढ़ती है और वह बंसी को खींच लेते हैं, मछली फंस जाती है। तो साधक को अपनी जिह्वा को बस में करना चाहिए, रसासक्त नहीं होना चाहिए। एक पिंगला वेश्या से भी मैंने शिक्षा ली है। पिंगला वेश्या को भी गुरु बनाया है। एक पिंगला नाम की वेश्या थी महाराज, वे सवेरे से लेकर शाम तक किसी पर पुरुष का इंतजार करती है, कोई पुरुष नहीं आता है। 1 महीने तक उसका ये क्रम चला। अंत में उसे बड़ी ग्लानि हुई। विचार करने लगी कि इतना चिंतन यदि मैंने परमात्मा का किया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। बस फिर तो उसने तुरंत जो है संसार की आशा को त्याग दिया और एक तोते को राम राम पढ़ाने लगी और प्रभु का चिंतन किया। तो पिंगला वेश्या को मैंने गुरु बना करके शिक्षा ली है कि दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यह आशा, यह शिक्षा मैंने पिंगला वेश्या से ली है। एक कुमारी कन्या को भी मैंने गुरु बनाया है, उससे शिक्षा ली है। कुमारी कन्या के यहां मेहमान आए, घर में कुछ था नहीं, स्वागत करने के लिए धान कूटने लगी। धान में से चावल निकाल करके भोजन बनाया जाएगा। तो हाथों में जो चूड़ियां थी वो बजने लगी। उसने विचार किया कि मेहमान क्या समझेंगे कि इनके घर में अन्न भी नहीं है। तो उस कुमारी कन्या ने महाराज चूड़ियों को निकाल दिया
एक एक करके सब चूड़ियों को निकाल दिया। जब एक चूड़ी रह गई तो चूड़ियों ने बजना बंद कर दिया। फिर तो उससे मैंने शिक्षा ली है कि साधक को एकांत में रहना चाहिए। जो भजन करना चाहते हैं उसे एकांत सेवन करना चाहिए। दो व्यक्ति भी यदि कहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ खटपट जरूर होगा। तो भजन करने वाले को एकांत का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में जो 24 ये शिक्षा गुरु बनाए हैं, इनकी कथा को विस्तार से कहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भागवत जी के अंत में 11 स्कंद में महाराज भगवान ने उद्धव जी को जो उपदेश किया, उसमें उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर हम भक्तों के लिए आधार क्या है? तब श्री उद्धव जी महाराज से प्रभु ने कहा कि मेरी जगह पर यहां पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। और उद्धव जी के देखते देखते भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को भागवत जी में समाहित कर दिया। भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और भागवत जी में समाहित हो गया। ये भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। यानी भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को, समस्त गुणों को भागवत जी में निहित कर दिया है। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भगवान अब जाने वाले हैं। तो महाराज